चौधरी शरण सिंह जी का आज जन्मदिन है। चौधरी साहब के निकट हमको भी रहने का अवसर मिला है। जब हिंदुस्तान में किसानों की बात करने वाला कोई आदमी आगे नहीं आया तो सबसे पहले चौधरी शरण सिंह ने भारत में किसानों के नाम को और किसानों की परेशानियों को लेकर आगे बढ़े। इसके लिए काफी कुछ संघर्ष भी किया। उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में जब उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री थे तो सबसे बड़ा क्रांतिकारी काम उनका था 1954 में जमींदारी एबोल्यूशन बिल। और जमींदारी एबोल्यूशन के माध्यम से उन्होंने छोटे छोटे किसानों को जो जिसके पास 2 बिस्सा जमीन थी, 1 बिस्सा जमीन थी, जमींदार ने दे रखा था, उनका उस पर स्वामित्व नहीं था, तहाँ जहाँ बड़े लोगों का स्वामित्व दिया उन्होंने गरीबों को स्वामित्व दिया। यही कारण रहा कि जब पूरे देश में कहीं न कहीं नक्सली आंदोलन चल रहा था तो उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब की नीतियों के नाते, क्योंकि गांव में रहने वाला आदमी 2, 4, 10 को छोड़ दीजिए, जो कहीं भी खेत जोतता था उसके नाम उस कागज में दर्ज हो गए थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि 1356 फसली में उन्होंने एक आदेश बना दिया, 1356 फसली में अगर किसी का नाम खतौनी में खसरे में है तो उसको वो उन्होंने सीरदारी राइट देने का अधिकार भी दे दिया था। ये बड़ा क्रांतिकारी काम था उनका। और हमारे प्रदेश में जो किसानों के बीच में खेती के लेकर बहुत विवाद नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण चौधरी शरण सिंह का। हमसे उन्होंने एक बार पूछा कि बताओ, बंगाल में आंदोलन हो रहा है और जगह जमीन को लेकर के नक्सलाइट आंदोलन कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? तो हमने कहा कि साहब अब आप, तो उन्होंने कहा जानते हो हमने जो एक्ट बनाया था उसके तहत इतने लोगों को जमीन मिल गई, चाहे थोड़ी मिली हो चाहे ज्यादा मिली हो। एक बात और कहा हमसे, कहा कम्युनिस्ट क्यों नहीं हमारे यहाँ पनप पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जानते हो जो जमीन हमने गरीबों को कर दी, जो छोटी छोटी जमीनें पा गए, वो भी उतने प्रेम अपने जमीन से करते हैं जितने बड़े लोग अपने जमीन से 20 बीघा 50 बीघा वाला करता है। इसलिए कम्युनिस्ट उन्हें प्रभावित नहीं कर पा रहे। ये बात उन्होंने हमें बताई जब हम उनसे कई बार मिले। मानवर और बहुत सारे कानून हैं। सबसे बड़ी बात है जहां उन्होंने राजनीतिक रूप से, कानूनी रूप से किसानों को, भूमिहीनों को, खेत जोतने वालों को एक अधिकार दिया, वहीं उन्होंने राजनीति में उन दबे कुचले पिछड़े लोगों को जिनकी आवाज नहीं थी, उन समूह को उन्होंने संगठित किया और संगठित करके उनको आवाज दिया। अपने दल में वो देख देख करके कौन कैसा है उस हिसाब से वो टिकट दे करके राजनीति में लाए और उनको विधायक बनाया। और कितने को जब मंत्री बने तो मंत्री बनाया, तो उन्होंने जहां एक तरफ किसानों के लिए, खेतिहरों के लिए, आपने जैसा कहा मंडी समिति, अब मंडी समिति का एक तो बन गया मंत्री जी, लेकिन चुनाव क्यों नहीं कराते हो? कराओ। आप नहीं कराते हो। जब से बनी मंडी समिति आज तक उसमें चुनाव नहीं हुआ। आप अपना आदमी नॉमिनेट कर देते हो, मजा मारता है। चुनाव कराओ जिससे किसानों की भागीदारी हो। आपने मंडी समिति कहा, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं कि मंडी समिति में किसानों की भागीदारी तब होगी जब वो चुनाव चुन कर जाएंगे और मंडी समिति पर उनका अधिकार होगा। आज आप नॉमिनेट आदमी कर देते हैं, वो सचिव उनसे मिलकर जो चाहता सो करता है। तो जहां ये हुआ वहां सबसे बड़ा काम था कि सदन में उन पिछड़े और गरीबों को भी उन्होंने प्रोत्साहन देकर अपने राजनीतिक संरक्षण में लाए। राजनीति में उन्होंने जो ये आरक्षण की बात है, आरक्षण तो वो उतना नहीं, लेकिन आरक्षण के नीति से वो अपनी राजनीति को चलाते थे, टिकट भी देते थे। आज ऐसे महापुरुष को हम अब जो हमारे बीच नहीं है, जिन्होंने इतना काम किया, जिसके साथ हम भी काम करने का मौका पाए, ऐसे महापुरुष को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चौधरी साहब के विषय में माननीय मंत्री आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने प्रस्ताव उनके लिए रखा और उस पर सभी माननीय सदस्यों ने बहुत एक सकारात्मक और उनके सम्मान में जितना भी कहा जाए उतना कम है, लेकिन समय सीमा के अंतर्गत बहुत प्रभावी अपनी बात सबने कही। पूरा ये सदन चौधरी साहब के आज से जन्म जयंती के अवसर पर उनके प्रति
आदर व्यक्त करता है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता है। मत संख्या 3, माननीय मुख्यमंत्री जी। क्या क्या